हाँ जी, अभी हम देख रहे हैं कि ट्रॉमा का क्या है। बहुत मतलब कि टाइम हो गया ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये प्रेजेंटेशंस का। तो चीज़ें चल रही होती हैं वो सारा कुछ इसी तरह से, लेकिन दुख हमारे चल रहे हैं साथ साथ में। जब ये ट्रॉमा पहली बार मतलब इसकी प्रेजेंटेशन बनाई, उस टाइम बहुत सारे लोगों के साथ अभी कोई ट्रॉमा था भी नहीं। तो उसके बाद जिंदगी भी चलती गई, फिर खुद भी बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है, लेकिन ये लाजमी होता है। ठीक है, अच्छा ये सदमा, ठीक है, या ये जो ट्रॉमा होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हमारी करंट लाइफ के लिए, उसके अंदर फियर्स पैदा करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के लिए भी, फिर दूसरों के लिए भी हमें ना एक मतलब कि एक अच्छे ख्यालात रखने का भी एक बायस बनता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि आपने एक चीज़ देखी होगी, मिसाल के तौर पर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो रोड पे कोई बंदा गिर गया है, ठीक है, उसको उसके हाथ मतलब जख्मी है, वो बंदा बोल नहीं पा रहा। आप देखते हो कि यार इतना जवान बंदा, साथ में उसकी फैमिली है, बच्चे होती हैं, बीवी होती है अमूमन, ठीक है, या कोई बुजुर्ग हैं, वो भी जख्मी हो गए हैं। तो जब आप उनके घर का नंबर लेते हो उनसे, तो जब आप कॉल करते हो तो आपकी टोन कैसी होगी, बात करने का स्टाइल कैसा होगा? थोड़ा डिप्रेस्ड होगा, परेशान होगा। हालांकि वो हमारा लगता कुछ नहीं है, लेकिन हम उस चीज का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं जो कि वो कम्युनिकेशन डिलीवर कर रही है, जो हमारी बातचीत को डिलीवर कर रही है। हाँ, तो अब आप इसके अपोजिट साइड पर देखो, जब किसी बंदे का मोटरसाइकिल लग जाता है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी होते हैं, ओ यार बहुत तेज जा रहा था, ओ यार वन व्हीलिंग कर रहा था, ओ यार अपोजिट साइड से आ रहा था। एक सिनेरियो वो है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो जो भी कर रहा था इस वक्त उसको हेल्प की जरूरत है, इस वक्त हमने उसकी हेल्प करनी है, भले वो कोई भी हो, इवन कि वहां पर कोई एनिमल भी पड़ा हुआ है, कोई जानवर पड़ा हुआ है, हमने उसकी मदद करनी ही करनी है। इस तरह का जब हम रवैया अपनाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एक इंसानियत के दर्जे होते हैं ना, उन दर्जों में से कुछ दर्जे बुलंद हो ही जाते हैं बंदे के। हमारे अंदर से गरूर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, खौफ खुदा आना शुरू हो जाता है लोगों के साथ जब हम अच्छा बर्ताव करते हैं, एहसास बढ़ता है। और अब आप ये देखो कि आप सभी में से जब इंडिविजुअल सेशंस कर रहे होते हैं तो सभी ने कभी ना कभी ये चीज जरूर की हुई होती है, किसी दुखी बंदे का मदद की हुई होती है, या फिर भी दिल भी चाहता है कि अगर कोई ऐसा हो, और समटाइम हम मजबूर भी होते हैं, हम नहीं कर पाते। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो चल पड़ती है तो हम देखते हैं कि बाहर आम गली में कहीं पे कोई आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं बेबस हूं, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा, उनकी लड़ाई को मैं नहीं रोक पाऊंगा। सेम इसी तरह से अगर हम ये देखें, क्या नाम है, आपको याद होगा बावलपुर में कि कहीं पे एक ट्रेन आग लग गई थी, जल गई थी, ठीक है। अब उस आग में ये हुआ था कि वो चलती जा रही है और आग लगी हुई है। ये अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि जब भी उसके बारे में सुनते हैं ना तो वो बंदे को एक अजीब सी मतलब फीलिंग्स आती हैं, दुख भरी फीलिंग्स आती हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। अब ये चीजें जो है मुझे जनरली तौर पर खुश रखने में मदद नहीं करती, लेकिन मुझे इंसानों के साथ हमदर्दी रखने में बड़ी मदद करती हैं, और ये हमारे इमोशन का हेल्दी होने का एक इजहार करती हैं कि भाई मुझे ये लोगों के दुख महसूस होते हैं। जब हमें दूसरों के दुख महसूस होने शुरू हो जाते हैं तो हमें अपना भी पता चल जाता है कि भाई मेरा दुख कितना है, किसी और का कितना है, ठीक है। अमूमन हम यही चाहते हैं कि यार मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो मेरे घर वालों को भी पता होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हो सकता है कि घर वाले बेचारे उस चीज को कभी उन्होंने फेस ही ना किया हो, या उस तरफ गए ना हो, ठीक है, फीलिंग्स को एनहांस करें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ट्रॉमा के हवाले से एक टेक्निक होती है, ट्रॉमा बस्टर टेक्निक, वो मैं आप लोगों के साथ सभी के साथ में अप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। और इसमें ये होता है कि TBT ट्रॉमा बस्टर में कि जो बंदे को जो दुख लगा हुआ होता है, उस दुख की वजह से उसकी करंट लाइफ जो परेशानी की आलम में आती है उसको कम किया जाए।
ठीक है। तो वो मैं जैसे अप्लाई करता जाऊंगा 1 बाय 1 एक के साथ, तो वो फिर आपको अंदाजा होता जाएगा, हम सारे उसको साथ में लेके चलेंगे। कल हिफ्सा भी आ जाएंगी तो फिर मैं कल की एक्टिविटी में हम ये कर लेंगे, कल 2 बजे कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं कि ट्रॉमा इज द इफेक्टिव ऑफ हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट, इफेक्ट ऑफ हाईली, कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है उसका ये एक इफेक्ट है। जज्ला है, उसके अंदर ट्रॉमा हो सकता है, बैड न्यूज हमारे लिए ट्रॉमा हो सकता है, बच्चे की डेथ, सडन डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आग का लगना हो सकता है, फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं, जॉब है, हाँ बिल्कुल, जॉब के ऊपर जो हमें टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है, फेल होना भी एक हो सकता है, ठीक है। परसों हमने स्ट्रेस पढ़ा था ना, तो अब आप ये देखें कि जब हाईली स्ट्रेसफुल होगा तो वो हमारे लिए एक सदमा, बिल्कुल एक ट्रॉमा की कैफियत बनाएगा। Traumatic events refer to extreme stress that overwhelms a person's ability to cope। तो सम टाइम ऐसे होता है कि ये जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए, शदीद लेवल पर चला जाए, तो फिर हमें उसको कोप करना, उस सदमे को बर्दाश्त करने की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। जब उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी तो सारी बात उसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे। जितना अच्छे से हम इसको कोप कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो उतना ज्यादा हम बेहतर जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स। अच्छा, ये आ रहे थे, ठीक है। इसके 2 तरह की एग्जाम है, ठीक है, नेचुरल ट्रॉमा है और इंसानों की तरफ से बनाया गया ट्रॉमा है। एक ऐसा सदमा है जो कि कुदरती तौर पर आ गया, सुनामी आ गया तो कुदरती तौर पर आ गया, डेथ हो गई तो कुदरती तौर पर आ गई, जल्जला आ गया तो कुदरती तौर पर हो गया, मज़गत आग लगना भी एक कुदरती चीजें हो सकती हैं। और इंसानों से बनाए गए कौन सा होता है, डकैती करना। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं कि जो डकैती के बाद इंसान अपने आप को कोप नहीं कर पाता, बच्चों को वो ख्वाब आते रहते हैं, नाइटमेयर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी जो होती हैं बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। अच्छा, हमारे पास जितने लोग भी दाखिल हुए होते हैं, अब ये देखो सारे एक दूसरे को देखो या अपने आप को भी देखो, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी बातों को, यार ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ठीक है। अब इतने ज्यादा सेंसिटिव बंदे के लिए जो मतलब कि बातचीत है उसके साथ करनी, वो उसी तरीके से की जाए ताकि उसको कम से कम सदमा पहुंचे, कम से कम चीजें उस तक हों, ठीक है। अब आप ये देखो नेचुरल ट्रॉमा में क्या क्या कह रहा है, हाँ हो सकते हैं, ठीक है, ड्रॉट्स हो सकते हैं, जिस तरह से कातसाजी वगैरह, ठीक है, आग लग जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद फ्लड आना, सैलाब आना, जैसे कि सैलाब आने का मैं आपको ये बताऊं, ये सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं आते, पहाड़ी इलाकों में भी पानी का जब बहाव ज्यादा होता है ना तो बहुत बुरी तरह से होता है, ठीक है। हुरिकेन्स हैं, ठीक है, फिर इसी तरह से मड स्लाइड्स हैं। ये मतलब कि ये मड स्लाइड्स वगैरह क्या चीजें होती हैं, या ये जो नहीं, आप यूं देखो कि दलदल भी होती है, और दूसरा ये अगर आप पहाड़ी इलाकों में देखो तो कुछ लोग जब हम पिकनिक पे लिए जाते हैं तो बाज़ वक़्त उनके लिए बड़ा डिजास्टर बन जाता है, हाँ, वो स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, अमन मिट्टी के तोदों के नीचे जब आ जाते हैं, हाँ, मिट्टी के तोदे के नीचे गाड़ी आ जाती है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। वो फिर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एकदम से के या बेलचे लेके भाग कर आकर उनको निकालते होते हैं, ठीक है। वो कौन लोग होते हैं, बस एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हुए होते हैं, सही है। वही दुकानदार एक टाइम पे खड़ा हुआ होता है, आपको पानी की बोतल जो होता है 200 रुपए की देर होता है, नहीं, बैठना है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी आज के लिए चले जाओ, दरवाजा खोलो, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, फिर दहशतगर्दी हो सकती है, ठीक है। फिर मतलब आपने देखा होगा कि 2017 में पेशावर में एक आया था, हवा के झोंके आए थे बहुत तेज, ठीक है, थंडरस्टॉर्म, मतलब एकदम से वो तरपालें उड़ी, बंदों को लग गई, और हाँ, फिर एक और चीज तूफान जब आते हैं तो उसमें एक और चीज भी होती है कि जो बाइक्स होती हैं ये बहुत ज्यादा रिस्क पर आ जाता है, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। जरा सा स्लिप हो गया तो अपनी लाइन से हट के दूसरे के आगे आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई बैनर ओढ़ के आ गया, बंदे के चेहरे पे लग गया, तो इस तरह से भी बड़ा होता है। टोर्नेडो, ठीक है, तूफान आ गया, सुनामी,
ठीक है, वल्कनो वगैरह खैर हमारे यहाँ नहीं होते, लेकिन ये भी हो सकता है। सर्दियों के तूफान अगर आप देखें, जैसे कि 2021 की नहीं 22 की सर्दियों में मरी में जो बर्फ वाला हादसा हुआ था, ठीक है, फिर हीट वेव्स हो सकती हैं, जैसे अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो जो जैकबाबाद का एरिया है या कराची में भी या जो भी गर्म इलाके हैं वहाँ पर हीट वेव ज़्यादा आ सकती हैं, मतलब कि गर्म हवाएं, लू चलना जिसको हम कहते हैं, वो हो सकती है, ठीक है, और किसी की डेथ भी हो सकती है। ये सारे के सारे कुदरती अवामिल होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें इंसान होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये कुदरती चीज़ होती हैं, इनसे बचना भी बात पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे जज्ला है तो हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम कैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मजीद अगर हम देखें इंसानों की तरह या इंसानों से बनाए गए जो हैं, तो अब आप ये देखो, इनमें से हमारे यहाँ हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल करना हमारे लिए शायद बस में ना हो। जैसे हमें नहीं पता सुनामी कब आएगा, हमें नहीं पता जज्ला कब आएगा, हमें कोई पता नहीं है कि तेज हवाएं कब चल पड़े, हमें कोई पता नहीं कौन कब मार गया, हमें कोई पता नहीं है लू कैसे चलनी है। हाँ, आप सेफ्टी प्लान्स हम इसमें कर सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल। ये जो दूसरा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तलाक होती है कि नहीं होती, बहुत बड़ा सदमा है, और ये दोनों के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए है। हमारे यहाँ एक माशरे में ना एक चीज बनी हुई होती है कि भाई शायद ये सिर्फ औरत के लिए ही होता है। जरूर औरत के लिए नो डाउट बहुत ज्यादा है, अगर मर्द को अगर एक टाइम सदमा होता है तो औरत को हो सकता है 1000 गुना ज्यादा हो, लेकिन मर्दों को भी होता है और बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर सेक्सुअली अब्यूज हो जाना, जिनसी तशद्दुद, ये भी बहुत इंसानों की तरह इंसानों से बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, डाइवोर्स का तकरीबन एक्सपोज होता है, हमें बताया होता है कि भाई मेरी तलाक हुई है या मुझे तलाक हुई थी या जैसे भी, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज का अमूमन हम नहीं बताते। इसकी वजह ये होती है कि हमें ये लगता है कि भाई अगर मैंने उसको किसी को बताया तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, बदनामी होगी। इसलिए एक प्रोफेशनल बंदे के साथ प्रोफेशनल वे में डिस्कशंस करना, बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जब आप उसके साथ बातचीत करोगे तो एक अपना कैथारसिस होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्स होना, ठीक है, वो चीजें भी होती हैं, और यही ट्रॉमा का हिस्सा है और इसको भी कम करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल। फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये इंसानों से ही मतलब है कि मतलब कि हम नेचुरल कह भी सकते हैं, लेकिन जानबूझकर भी हो सकता है, ब्रेकें फेल कर दी जाएं, ठीक है, और अमूमन ऐसा होता भी है, बिल्कुल, बाइक वाला, ठीक है, ये इंसान इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और चीज है, ये मैन मेड ट्रॉमा भी इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन ये है कि किसी जानवर ने अगर हमला कर दिया है, ठीक है, कभी कुत्ता पीछे पड़ गया, कभी किसी बकरी ने सींग मार दिया, कभी ऐसा हुआ है? कुत्ते ने कभी काटा हो? अच्छा, या कभी ऐसा हुआ है शेर की मक्खियों ने हमला किया हो? हाँ, ये जो होते हैं ना, ये भी सदमे होते हैं बाल का। उसकी दोस्तें भी आ गई, ऐसा ही है। मैंने पता है क्या किया, एक दफा हमारे यहाँ ना पानी ज्यादा होता है, तो हम गर्मियों में नहाने जाते हैं, ठीक है, और अमूमन स्कूल से भी छुट्टी जल्दी हो जाती थी, 2 बजे घर खाना खाया, तो फिर उसके बाद शाम हो रही होती है 6:30-7 बजे के करीब, तो इतना टाइम हम क्या करेंगे, तो पानी पे नहाने चले जाते थे, ठीक है। तो ये जो तंबूली आप बोलते हो ना, इसको हम बोलते हैं, इनको में बरदूक बोलते हैं, ठीक है, या दरबूक भी बोलते हैं। अब ये ना पुरानी जो दीवारें बनी हुई होती हैं पहाड़ियों के साथ या घरों की, पत्थर की, उनके अंदर खाली जगह होती हैं, तो ये घर अपने उधर बना लेती हैं, ठीक है। अब होता ये है कि हम ना उनको छेड़ देते होते थे। छेड़ने का मुराद ये होता था कि वैसे तो वो आराम से बैठी हुई हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन आपने कोई डंडी शंडी लगा ली, हाँ, तो वो फिर वहां से आते जाते बंदे को काटती हैं। जुम्मे का दिन था और हमने क्या किया कि मैं था, मेरे भाई थे, और हमने ना एक लंबी सी डंडी लेके उनको छेड़ के और फिर डंडी के ऊपर फिर काफी सारे पत्थर छत्र मार के उनको सही करके खुद निकल गए। अब जुम्मे वाले दिन वो एक चाचा गए जुम्मा पढ़ने, तो उनको जब काटा तो अब वो जो है ना, खैर हम गलियां हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं ना, तो हम इस गली से निकल के आगे निकल गए।
अच्छा, अब यह हुआ कि वो गालियां शालियां देते हुए निकल गए, ठीक है। अब जब नमाज के बाद या जैसे भी हम उधर गए नहाने शाने, फिर वहां से वापस आए, तो मैंने क्या किया कि कमीज जो है ना हाथ में पकड़ ली। मैंने कहा घर करीब ही है तो घर में जाके कपड़े चेंज करूंगा। तो अब मुझे याद नहीं है क्या क्या हमने क्या किया हुआ है। उस डंडी के साथ मैं भी टच हो गया। अभी भी मेरे जिस्म पे इधर इधर वो जो उनके निशान थे अभी भी पड़े हुए हैं, इतना जबरदस्त उन्होंने काटा था। तो ये भी एक आपके साथ सदमा हो सकता है कि भाई ये जो चीजें होती हैं। फिर उसके बाद जानवरों के जो हमले होते हैं, ठीक है, बाज़ भेल मार देता है, आप देखें गधा मार देता है, गधा वो क्या कहते होते हैं, बाइट भी करता है, लात भी मारता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल कंप्लेंट्स, छोटे छोटे ट्रॉमा हैं लेकिन ये भी एक चीज बन सकती है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर देखें कि मेडिकल कंप्लेंट्स में किस तरह से ट्रॉमा हो सकता है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन, स्ट्रेस आ गया, जैसे कि किसी बंदे को ये पता चल जाए कि उसको HIV पॉजिटिव है, अगर किसी बंदे को ये पता चल जाए कि उसको डायबिटीज है, शुगर है, तो अमूमन जारी बात है जवान बंदा है उसको पहले से है नहीं है। फिर इसी तरह से बंदे को ये पता चले कि वो उसके बच्चे नहीं पैदा हो सकते, ये भी एक मेडिकल रीजन के साथ ट्रॉमेटिक हुई चीजें बन सकती हैं। अच्छा, फिर उसी तरह से ये है कि सर्वाइवल और विटनेसिंग टेररिस्ट अटैक, किसी भी इसका दहशतगर्दी के हमले को विटनेस करना या उसका वो भी मतलब कि उसका हिस्सा बन जाना। क्या हमने देखा कि ब्लास्ट हो गया, हमने जस्ट देखा उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और ब्लास्ट वहीं पर हो गया, खुदा न खास्ता मुझे लग गई, ये लोगों को देखा नहीं, खुद उसमें होना मतलब, हाँ, विटनेसिंग का मतलब ये कि आपने उसको देखा, हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि उसका सर्वाइवर होने का मतलब ये कि हम उसमें थे, मौजूद थे और हमें ये चीज हो गई। और अमूमन कभी अल्लाह पाक इस तरह के मौके कभी भी ना दिखाए, लेकिन ये होता है कि जब हम देख रहे होते हैं ना तो इंसान बहुत तकलीफ में होता है। एक्सीडेंट में ये होता है कि उसका जिस्म तो टूटा फूटा नहीं होता ना, तो इंसान जिंदा इमीडिएटली अगर आप देखोगे ब्लास्ट के बाद तो बंदा अभी उसकी डेथ नहीं हुई होती, जिस्म के टोटे टोटे हो चुके होते हैं और सडन पता भी नहीं हो रहा होता कि ये हुआ मेरे साथ क्या है। तो उस टाइम एंजाइटी स्ट्रेस देखो बंदे की यहाँ पर होगी, जो मर रहा है और जो उसको देख रहा है और कुछ कर पा नहीं रहा, तो ये भी बहुत बड़ा जो है ना एक ट्रॉमेटिक होता है। फिजिकल वायलेंस, किसी ने मारा हो, ठीक है, लड़ाई की हुई और उसने बहुत ज्यादा किया हो, साइकोलॉजिकल या इमोशनल टॉर्चर करना, ठीक है, ताने वाने देना, फिर जंग ज़्यादा इलाकों में होना, या जैसे आपने बताया था हो जाना, कत्ल हो जाना, या फिर एक और ये छोटा मोटा ट्रॉमा है बंदे को नजरअंदाज करना, बहुत ज्यादा है। आप बातचीत किसी में जैसे सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी एक बंदे के साथ जो है ना उसको इतना ज्यादा प्रेफरेंस ना दूं तो बाकियों के साथ वो करूं, वो जब कोई सवाल करने लगे तो फिर उसको इग्नोर करना। इसी तरह से घरों में भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम सब महसूस भी करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बड़े लोग जो है ना वो इसको किस तरह से वो करते हैं, मतलब कि इसका जाहिर कैसे होता है, कॉग्निटिव यानी कि सोचने समझने की सलाहियत के हवाले से होगा, इमोशनल यानी कि सेंसिटिविटी के हवाले से होगा, ठीक है, उस तरह से वो करेंगे। बिहेवियरल यानी कि जो काम करते हैं जल्दबाजी करेंगे या जैसे भी। फिजिकल जिस्मानी तौर पर भी सिम्टम्स इसकी या निशानियां नजर आएंगी। कॉग्निटिव में अगर हम देखें तो जब हम कहते हैं ना किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना, फोकस ना कर पाना, तो ये चीजें भी हैं। अमूमन आपने ये देखा होगा, हम यहाँ पर सारे बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब किसी को कोई पढ़ने लिखने का वो लिखाई पढ़ाई की तरफ जाता ही नहीं है, फोकस नहीं कर पाता, तो यहाँ पर ये है कि मतलब उसको कॉग्निटिव इश्यूज आ रहे हैं उसको वो करने में, ठीक है। फिर इसी तरह से डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, जल्दी डिट्रैक्ट हो जाना, फिर मेमोरी प्रॉब्लम, सोचने में वो चीजें आ जाती हैं कि वो याद नहीं रहती हैं, ठीक है। ब्लेमिंग, ठीक है, इल्जाम तराशी करना, अनएबल टू क्या नाम है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ डिजास्टर। आप बार बार बंदा सोचता है कि यार ऐसा क्यों हुआ था, यार ऐसा क्यों उसने कहा था, ठीक है, यार ये मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ था, या डाइवोर्स हुए तो यार भी मेरी क्यों हो गई है, घर वालों ने अगर कोई बुरा भला कह दिया तो मुझे क्यों कह रहे हैं, सारी दुनिया अपने घरों में आराम से रह रही है और मैं ही क्यों इतना हो गया हूँ। तो ये ब्लेमिंग जो होती है ना बहुत ज्यादा, हम ये जो मैंने आपको CBT वाला जो सिखाया है ना उसमें भी एक चीज होती है कि बंदा दूसरों को भी करता है और समटाइम अपने आप के ऊपर भी करता है।
तो ये सारी चीजें हील होने के लिए होती हैं, ठीक हो सकती हैं। अच्छा, कब होंगी? जब बंदा खुद चाहेगा, खुद करेगा। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, माशाल्लाह से आपका काफी सारा टाइम हो गया। पहले दिनों में आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते? अभी भी जो हमारे पास न्यू लोग हैं वो आते हैं 5-6 मिनट के बाद उठ के चले जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उस टीम का हिस्सा बनते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं और फिर उसको साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बात है रिकरिंग ड्रीम्स और नाइटमेयर, ख्वाब आना उसके बारे में, ख्यालात आना बार बार और कंफ्यूजन का शिकार रहना, ये कॉग्निटिव अलामात हैं, ये सोचने समझने की सलाहियत के साथ हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जज्बाती तौर पर देखें तो उदास रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, इरिटेबल रहेगा, वसीला रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जल्दी वो अपने अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा फिर कोई चीज फोबिया यानी को खौफ होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे के साथ खुदा न खास्ता जिनसी तशद्दुद हुआ है किसी जंगल में, तो उसको जंगलों के साथ फोबियास हो जाए, या उसके साथ वो अपने आप को लिंक कर ले कि यार फलां जंगल में तो इस तरह से होगा, या जिस तरह के बंदे ने वो किया तो उस बंदे उस तरह की पर्सनालिटी के बंदों से मिलना जुलना अवॉइड करेगा। डिनाइल यानी कि अपने आप को वो करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, गिल्टी महसूस करना। ठीक है, एहसास गुनाह महसूस करना। ठीक है, नाउमीदी वो करना या अलग थलग रहना, ये सारे इसका हिस्सा हैं। अब आपने ये देखा होगा कि मेरी कोशिश क्या होती है कि सारी की सारी टीम एक साथ में हो, सारे के सारे बातचीत करें, क्योंकि अगर कोई आइसोलेशन का शिकार है तो वो उसका हिस्सा बने, कोई नाउमीदी का वो है तो यहाँ पर हम बैठें तो वो सारी चीजें जो होती हैं डिस्कस होती हैं। तो फिर ऐसे में ये होता है कि फायदा ये होता है कि वो बंदा इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। जो बंदा अपने आप को अलग अलग समझना शुरू कर देता है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम्युनिटी का हिस्सा बनना शुरू कर जाता है। यहाँ पर सिर्फ बात नशे की नहीं है, सिर्फ बात नशे की नहीं है। अभी वो तो खत्म हो गया, पास्ट हो गया। अब बात यह है कि जो चीजें वो तो घर वालों को नजर आया, दुनिया को नजर आया, हमने क्या महसूस किया, ये अहम चीज है। या फिर हम इस तरह से देख लें कि मैं अकेला क्यों हूं, ठीक है, या मैं घर में अकेला क्यों रहना पसंद करना शुरू हो गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मैं जीना चाहता हूं, कौन नहीं जीना चाहता। ठीक है, तो मैंने खुदकुशी की तरफ क्यों राग़िब हो गया था, मैं सेल्फ हार्म क्यों करना शुरू किया, मैंने बाजू पे कट्स कैसे लगाना शुरू कर दिए। हम बोले हो नहीं ये फलां पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, हम समझते हैं कि वो है, तो क्या हर बंदा ऐसे ही करेगा? मेरा शौरी लेवल बढ़ चुका है, मैं एजुकेटेड हो चुका हूं, मैं सेंसिटाइज्ड हो चुका हूं, तो आया अब मुझे उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता था तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बिहेवियरल यानी कि हमारी आदतें या जो बाजार जो काम करेंगे, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम, नींद बहुत कम आएगी या बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, अवॉइडेंस, अवॉइड करेगा, आसानी से रो लेगा, भूख में तब्दीलियां आएंगी और सोशली विड्रॉल होगा, यानी कि लोगों से थोड़ा सा अटके रहेगा। अब आप ये देखो कि हम अगर देखें तो ये चीजें तो हमारे पास, हम बोलें कि ये तो इधर भी हो रही हैं जी। हम जब क्लिनिक पर आए थे इस में, तो ये चीजें तो उस टाइम भी हमारे साथ थी। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ये एक निशानियां हैं जो कि इस तरह से हो सकती हैं। जो आपका थेरेपिस्ट है वो इसके ऊपर काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर विड्रॉल के टाइम पर ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम उसको लिंक उसके साथ नहीं करेंगे। एडिक्शन का भी एक, उस केमिकल का भी तो एक असर है ना। ठीक है, लेकिन जब एक नॉर्मल लाइफ में आगे, जब 1 महीना गुजर गया ना, उसका विड्रॉल खत्म हो गई, तलब खत्म हो गई, सिगरेट का तलब खत्म हो गई, हेरोइन, आइस, नस्वार, जो कुछ भी हम ले रहे थे, अब उसकी वो नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि अब अपने बारे में सोचें कि भाई अब हम अपने आप को वापस सोबर लाइफ तक हम कैसे कायम दायम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, आप इसको समझते जाओगे तो आपको अंदाजा होता जाएगा कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर की तरफ लेके जा सकते हैं जब हम इन चीजों को वो देखेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि फिजिकल अगर हम देखें तो फटीग, थकावट बगैर किसी काम के, तो ये चीज देखें ये अमूमन होती है, ट्रॉमा के साथ भी लिंक करते हैं हम, और वैसे भी अमूमन आप देखें कभी कभी बंदे का उठने को दिल नहीं करता यार, सुस्ती आई हुई होती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से अगर हम देखें सर दर्द होना,
ठीक है, वैसे यार मुझे सर में दर्द है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, आप पेट बंदे का खराब होता है, ठीक है, फिर एक्सर्बेशन आफ्टर मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फिजिकल कंप्लेंट विद नो फिजिकल काज, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम भी बजाय नजर आ रहे होते हैं लेकिन उनका कोई मेडिकल इश्यू होता नहीं है। अमूमन आपने ये देखा होगा, अभी माशाल्लाह से मैं बड़ा खुश होता हूँ, अभी आपको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर या अभी आपके आए हुए भी इन 2-3 महीनों के अंदर रोजाना 2-3 लोग ओपीडी में आ रहे होते हैं, हालांकि पहले कोई भी नहीं आता था। पहले 6-7 महीने में हमारे पास 6-7 लोग आए थे, ठीक है, अभी हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर 2-3 लोग आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अब लोगों को पता चल गया है या पता चलता जा रहा होता है, ये जो अपने लिंक्स में होते हैं कि भाई इस बंदे को तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है नहीं है लेकिन इसके पेट में दर्द होता है, देखो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बंदा इसी सर में दर्द का कह रहा है। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि कोई और वजह तो नहीं है, वजह नजर नहीं आ रही है लेकिन इस अलामत के लिए आपको दवाई दे रहे हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम कहते हैं कि यार मेरे पेट में दर्द आ रहा है, वो हमें टेस्ट लेके देते हैं, सारी चीजें नॉर्मल हो रही होती हैं, फिर भी वो हमें दवाई देते हैं। हम कहते हैं जी दवाई आपने हमें किस लिए दी? तो भाई उन्होंने दवाई हमें उस अलामत के लिए दी जो मैंने उनको बताई, ठीक है, लेकिन उसकी वजह क्या है, वजह तो सामने नहीं आई, लिहाजा फिर मजीद उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज को देखना शुरू करते हैं। और जितना ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे समझने की कोशिश तब हमें आएगी। अगर हम उसको डिटेल में नहीं असेस करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। सडन मन ओ जी ठीक है, रात को चने खा लिए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो पहले डॉक्टर उसको असेस कर लेता है, वो देख लेते हैं यार पिछले 6 माह से बंदा बार बार ये पेन कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक है, बार बार ये सर में दर्द का बता रहा है, हालांकि वजह कोई भी नहीं है, कोई और नहीं है, परेशानी शुरू से कोई चल रही है। वही बात कि ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को कंट्रीब्यूशन में। अच्छा, फिर इसी तरह से ये होता है कि जब अलामात आप देखते हैं तो बच्चों में डिफरेंट लेवल पे वो करेंगे, जैसे कि प्री स्कूल 5 साल या उससे बड़े बच्चों के अंदर इलादा से होगी, लेटेंसी एज यानी कि 6 साल से 11 साल वालों का इलादा से होगा। फिर एडोलेसेंट हम किसको बोलते हैं? जो नए नए टीनेजर होते हैं, मतलब कि 12 साल से 13 साल से लेकर 19 साल तक की नई नई जवानी आ रही होती है, इंसान को बलोगत का पीरियड शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो देखो मैंने लिखा है 12 से 17 साल वाले जो है इनको हम वो मतलब कि इनके अंदर अलग किस्म की होंगी। तो जो यंगर है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, देखो छोटे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या उनको माँ बाप के फौत होने का दुख नहीं होता? जरूर होता है। इवन कि जब माएँ बच्चों को दूध छुड़वाती हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है, वो क्यों बीमार? उनको बुखार होना शुरू हो जाता है, या एक दूध की प्रोडक्ट जब चेंज करते हैं दूसरे की तरफ जाती है तो वो भी उनको परेशानी आना शुरू हो जाती है, बच्चे को बुखार हो जाता है, ठीक है। वजह ये होती है कि उनको दुख लगता है, हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है। इवन कि घर में कोई चाचा है, मामू रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर वापस जाते हैं तो बच्चे को बुखार हो जाता है। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे इनको में कहते हैं पोटा करना, मतलब कि बच्चे को इधर से दर्द होना शुरू हो जाता है ज्यादा। तो वजह ये होती है कि उसको दुख लगता है, वो बता नहीं पाता क्योंकि अभी उसने वो जुबान सीखी हुई नहीं होती। अच्छा, इसी तरह से उसके सोने और जागने में तब्दीलियां आएंगी, नाइटमेयर्स उसको आएंगे, ठीक है, ख्वाब आएंगे, ठीक है। बच्चों के ख्वाब सुनना बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते ना अमूमन, तो अमूमन ऐसा है कि बच्चों से कहानियां सुने ना तो वो आपकी छाती पे बैठ के, आपके पास लेट के या जैसे भी आपकी झोली में बैठ के आपको सारे दिन की बातें बताएंगे। जब वो बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम अपना देखते हैं, जब अपना हम एनालिसिस करते हैं कि यार जब मैं इससे उसमें था तो मेरे अब्बू की उस टाइम जॉब नहीं थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उनका अपने स्ट्रेस चल रहा था तो वो मुझे इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, बीमार होती थी, तो मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पा रहा होता था। तो मुझे फलां भाई या फलां अंकल जो है वो तंग करते थे तो मैं फिर किसी से बात नहीं कर पाता था। तो कोई बात नहीं है, ये गलती नहीं है, ये सिनेरियो है। ऐसा ही है ना, हम सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये सिनेरियो है, ये एक सिचुएशन है। खुदा ना खास्ता जहाँ पर कोई हादसा होता है तो किसी एक बंदे को ज्यादा इफेक्ट हो जाता है तो वो उसकी गलती नहीं है, जस्ट एक हो गया। लेकिन अब उसको आगे कैसे लेके चलना है, इन चीजों को हम लेके चलते हैं। अच्छा, फियर, ठीक है, उसको होगा एकदम से ये जैसे आसमानी बिजलियां या इनसे एकदम से डर जाना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इनएबिलिटी टू स्लीप विदाउट लाइट, बाद का तो रोशनी होगी तो फिर बच्चा सोएगा। क्राइंग इन द वेरियस फॉर्म ऑफ स्क्रीमिंग, थंब सकिंग,
ठीक है, बेड वेटिंग, इनएबिलिटी टू डिस्ट्रेस, ईट विदाउट असिस्टेंस, एक्सेसिव क्लिंगिंग, ठीक है, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, स्लीप, स्पीच डिफिकल्टीज, इन सारों का मैं एक ही सीधा सा बताता हूँ कि ये सारे के सारे हमारी उसमें आता है, ट्रॉमेटिक चीजों में आता है, ठीक है। अमूमन ये होता है कि देखो यहाँ पर स्पीच डिफिकल्टीज ये क्यों बता रहा है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें कहीं ना कोई ट्रॉमा चल रहा होता है, हम उसके ऊपर वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करता है, समटाइम फिर उसी के ऊपर हो जाता है। ये छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कहते हैं जी कि मतली होना, नौजिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सर में दर्द, उदासी, ठीक है, फाइटिंग, जल्दी लड़ाई करेगा, विड्रॉल फ्रॉम इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज, ये 6 से 11 साल वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, यानी कि अभी बलोगत की तरफ गए नहीं होते हैं लेकिन एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा चाहते हैं। 5 साल से छोटे जो होते हैं घर के अंदर होते हैं, ठीक है, और 6 साल से 11 साल वाले होते हैं घर से बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने डिप्रेशन वाले उसमें बताया था आपको कि अमूमन ये होता है कि जब हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो हमें चैलेंजेस सामने आते हैं, हम खेलना चाहते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए दुश्मन बनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सभी को हम लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये होता है कि वो हमारे दुख भी बनते हैं, फेल हो जाते हैं, बाद औकात किसी में ज्यादा नंबर ले लेते हैं, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही होती हैं, बाद औकात ऐसे होते हैं क्रिकेट खेलते हुए हमारा हम वो जाते हैं, तो वो भी एक छोटी बहुत चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें उन हर एक इवेंट के ऊपर हमने वो देखना होता है कि भाई उसका इंसान की जिंदगी के ऊपर कितना असरअंदाज हुआ और उस असर को वो एक्सेप्ट कैसे करे, कोप कैसे करे, कोप करने के बाद अपनी लाइफ को कितना बेहतर बना सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें, टाइम मेरे ख्याल से वही टाइम हो गया, फिर हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पर ऑफ करते हैं, बाकी फिर कल 2 बजे इसको शुरू करेंगे, ठीक है। चले, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, टाइम हो गया है।